हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको क्लास 9th का मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.4 को कंप्लीट कराने वाला हूं। मतलब कि ये दो पार्ट में कंप्लीट होगी। फर्स्ट पार्ट में हम प्रश्न 1 से 3 तक प्रश्नों को हल करेंगे और फिर सेकंड पार्ट में हम इसको समाप्त कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो उनको देखो। और मैं मैथमेटिक्स को बिल्कुल जीरो लेवल से और हाई लेवल तक, मतलब कि पहले समझाकर फिर उनके क्वेश्चन कराता हूँ। तो आपको पहले, मतलब जो पहली वीडियो है वो जरूर से देखनी चाहिए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिस बिल्कुल भी मत करना। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। तो प्रश्नावली 1.4, इसका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है इसका, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमें कि परिमेय संख्या कौन कौन सी है और कौन कौन सी नहीं है। तो ये बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जिससे कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर सके। तो मैं क्या करता हूँ, जो पे है उसको तो लिख लेता हूँ शॉर्ट में। पे मतलब परिमेय संख्या। मतलब क्या है वैसे इसका, मैं जो लिख रहा हूँ परिमेय संख्या। और मैं इसको ए लिख लेता हूँ, अपरिमेय संख्या को। ए लिख लेता हूँ अपरिमेय संख्या को। अपरिमेय संख्या को ए लिख लिया। अगर आपको कहीं भी परिमेय संख्या में प्लस हो या फिर माइनस, मतलब कि जोड़ कर रहे हो हम या फिर घटा कर रहे हो किसके साथ, एक परिमेय संख्या के साथ, तो हमेशा ही आप परिमेय संख्या ही पाएंगे। अगर आप कोई परिमेय संख्या है और उसकी गुणा या फिर भाग, उसकी गुणा या फिर भाग, सॉरी, भाग किसके साथ कर रहे हैं, परिमेय संख्या के साथ ही कर रहे हैं, तो आप हमेशा ही परिमेय संख्या ही पाएंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। अब अगली बात क्या करते हैं हम, अगर आपको कोई देखने को मिले परिमेय संख्या और उसमें जोड़ या फिर घटा हो रहा किसका, अपरिमेय संख्या का, तो आप हमेशा ही अपरिमेय संख्या पाएंगे। हमेशा ही अपरिमेय संख्या मिलेगी आपको। और दूसरा क्या है, अगर कोई परिमेय संख्या है और उसमें गुणा हो रही या फिर भाग हो रहा, इससे कोई अपरिमेय संख्या है उससे, तो आप हमेशा ही अपरिमेय संख्या को पाएंगे। यहाँ पर हमेशा अपरिमेय संख्या आपको मिलेगी। और अगर आपको कोई अपरिमेय संख्या मिल गई, मान लीजिए कोई अपरिमेय संख्या है और आप उसमें क्या कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं या फिर घटा कर रहे हैं किसके साथ, अपरिमेय संख्या के साथ। अपरिमेय संख्या के साथ ही जोड़ कर रहे हैं या फिर घटा कर रहे हैं, तो आपको हमेशा ही अपरिमेय संख्या मिलेगी। कंडीशन है लेकिन, अगर अपरिमेय संख्या है और हम उसमें जोड़ नहीं घटा कर रहे हैं, ठीक है, माइनस का घटा का चिन्ह, और घटा कर रहे हैं, तो क्या परिमेय संख्या आने के चांसेस कब है, अगर ये दोनों की दोनों सेम हो जाए। अगर ये वाली और ये वाली संख्या सेम हो तब परिमेय संख्या आएगी। जैसे कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, माइनस कर रहे हैं हम अंडर रूट 2 से, तो कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या है। और अगर आप एक अपरिमेय संख्या ले रहे, एक अपरिमेय संख्या ले रहे और अपरिमेय संख्या से ही मल्टीप्लाई कर रहे, मान लो एक अपरिमेय संख्या है और उसी से ही मल्टीप्लाई कर रहे, तो आप अगर अपरिमेय संख्या अलग अलग है तो अपरिमेय संख्या ही पाएंगे। जैसे कि अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3, तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 6, जो कि एक अपरिमेय संख्या ही है। और अगर कोई अपरिमेय संख्या है और उसकी मल्टीप्लाई कर रहे आप अपरिमेय संख्या के साथ में ही, तो वो परिमेय संख्या आएगी कब, अगर वो सेम टू सेम हो। जैसे कि अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट, तो कितना आ गया, 3, बाहर आ जाएगा 3, तो
ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, देख सकते हैं आप। और अगर आपको क्या हुआ कि एक अपरिमेय संख्या है ऊपर और नीचे क्या है, एक परिमेय संख्या है, नीचे एक परिमेय संख्या है, तो अगर हम किसी परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को भाग देंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या आवेगी, ध्यान रखना। और अगर ऊपर परिमेय संख्या है और नीचे अपरिमेय संख्या है तो भी अपरिमेय संख्या ही आवेगी। तो अब बिना टाइम वेस्ट करे, मतलब टाइम वेस्ट का नहीं, अच्छे से कर ही रही है, तो अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला पर्सन क्या कह रहा है, पहला पर्सन कह रहा है बताइए नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। इसने पहला जो मतलब पर्सन है उसका जो खंड है, खंड में विभाजित है, तो 5 खंड है इसके। तो पहला खंड कह रहा है 2 माइनस अंडर रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये बताना है। तो पर्सन संख्या 1, पर्सन संख्या 01, आज काली पेन नहीं है सर पास में, तो उसकी वजह से लिल्ली से ही लिख रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन से मतलब है। ये कच्ची पेन या फिर पक्की पेन, इनसे यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, एग्जाम में है तो, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो पहला पर्सन क्या कही इसने, पहला खंड इसका ले रहे हम, इसने कही कि 2 माइनस अंडर रूट 5, 2 माइनस अंडर रूट 5। अब आप देख सकते हैं दो क्या है, एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या अगर हम घटाते हैं तो हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या। ये देख सकते हैं परिमेय संख्या है, जोड़ रहे या फिर घटा रहे अपरिमेय में, तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर अंडर रूट 5 के कारण हमें क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। आप लिख सकते हैं कि अंडर रूट 2 सॉरी 2, अतः 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन माइनस, और माइनस को तो रहने दो, लेकिन अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसके कारण जो उत्तर होगा वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो दूसरा खंड आता है, दूसरा खंड क्या है, दूसरा खंड में कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, क्या लिख रहा, 3 प्लस अंडर रूट 23 ब्रैकेट अंडर रूट सॉरी माइनस अंडर रूट 23, इसको हम वर्गमूल पढ़ते हैं। तो अब क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। ये ध्यान रखना अगर यहाँ पर कोई और भी लिखा होता इसके साथ में, तो या और यहाँ पर ब्रैकेट होता तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर होती, चिन्ह चेंज होता हो जाते अंदर के। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं दोनों एक जैसे, कट गया, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाली बात। तो कितना बचा, 3। तो इसका फाइनल आंसर क्या आया, 3। 3 इसका कंप्लीटली उत्तर आ चुका है। तो अब थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड नंबर में है 2/7 और अंडर रूट 7 के ऊपर नीचे क्या हो रही, मल्टीप्लाई हो रही है। तो 2 अंडर रूट 7 और बटे में है 7 और अंडर रूट 7। अब आप देख सकते हैं दोनों सेम टू सेम है, डिवाइड में है, कट गए। तो बचा कितना, 2/7। और 2/7 एक मतलब आंखों से दिख रहा होगा आपको, क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। सॉरी मैं इसमें भूल गया, 3, 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या होगी। तो अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ, फोर्थ में क्या है, 1/√2, 1/√2, 1/√2 क्या है, मैंने बताया था ट्रिक में। ऊपर क्या है, एक परिमेय संख्या है, नीचे क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये हमें अपरिमेय संख्या ही प्रदान करेगी, अपरिमेय संख्या मिलेगी। तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो फिफ्थ पार्ट का बात करते हैं, की बात करते हैं, मतलब पांचवा, पांचवे में क्या है, 2 पाई, पांचवे में है 2 और पाई। अब आप देख सकते हैं पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अगर हम अपरिमेय संख्या में
किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। और आप उत्तर भी दे सकते हैं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसके कारण जो उत्तर है वह भी अपरिमेय संख्या होगा। तो अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, इसमें सिर्फ सोल्व करना, और मैं साथ के साथ फॉर्मूले भी बताता चलूंगा, लेकिन पहले कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ जिससे कि आसानी हो आगे क्वेश्चन सोल्व करने में। तो पहला फॉर्मूला हमारा आता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो हम यूज में लेंगे। दूसरा फॉर्मूला आता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला आता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी आप लोगों को यही फॉर्मूले देखने को मिलेंगे, लेकिन आगे भी है, उनको तब की तब पढ़ेंगे। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करें, सबसे पहले जो स्क्वायर है उसको सबसे पहले वाले पे ठोक, कोई दिक्कत, ठोक दिया, प्लस। अब दूसरे वाले पे ठोक दो, चिन्ह ऐसा कैसे लगाकर, अब प्लस लगाकर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को लिख दो 2ab, बस यही फॉर्मूला है। अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करें तो पहले वाले का स्क्वायर चढ़ा दो। अब जो माइनस है उसकी जगह प्लस ही रखो, क्यों? क्योंकि ये जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये पॉजिटिव कर देगा ऑटोमेटिक, तो इसके कारण क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब याद करने का तरीका क्या है, माइनस वाले के सामने माइनस, प्लस वाले के सामने प्लस, बस यही ध्यान रखना। अब इस फॉर्मूले की बात करें तो क्या करना, सबसे पहले एक बार माइनस लगा के ऐसा वैसे लिख दो, सॉरी स्क्वायर नहीं, फिर क्या करो मल्टीप्लाई में चिन्ह चेंज कर दो, बस बस यही उत्तर है, मतलब यही फॉर्मूला है। तो अब इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या कितनी है, 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, इसने कहा कि पहले में 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 2 को सरल करो। क्या है प्रश्न, 3 प्लस अंडर रूट 3 और 2 प्लस अंडर रूट 3, इनको सोल्व करना, सॉरी 2 प्लस अंडर रूट 2, इनको सोल्व करना। तो अब सोल्व कैसे करते हैं, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, देखो ध्यान से देखना, ये 3 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी और लिख देना, और तुरंत फिर जो चिन्ह आएगा उसको लगाकर, चिन्ह कैसे लगेगा, इसके और इसके आगे देखे जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर प्लस तो माइनस, और अगर मतलब इन चिन्ह को अभी बताता हूँ, और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना। ऐसे ही क्या करना, फिर इस वाले को ले लेना, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर क्या करना, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब थोड़ा सा चिन्ह को समझ लेते हैं। अगर आपको कहीं प्लस दिख रहा, और मतलब कि कोई नंबर लिखा हुआ है और उसके सामने प्लस लगा हुआ है, या फिर अगर मेंशन नहीं है, लिखा हुआ नहीं है, तो भी अंडरस्टूड होता है कि वहां पर प्लस ही है, और इसकी मल्टीप्लाई हम प्लस के साथ ही कर रहे हैं, तो हमेशा प्लस वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव मतलब। अगर आप कहीं नेगेटिव देख रहे और मल्टीप्लाई कर रहे उसकी नेगेटिव के साथ ही, तो हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होगा, मल्टीप्लाई है ध्यान रखना। और अगर कोई पॉजिटिव है और फिर नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रहा तो हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर कोई नेगेटिव है और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा तब भी। अगर कोई वैल्यू है, प्लस लिखा हुआ है और मतलब फिर प्लस ही हो रहा, यहाँ पर कोई वैल्यू है, मान लो 1 है यहाँ पर, और इनको जोड़ना किसके साथ, सॉरी दोबारा देखते हैं। अगर कोई वैल्यू है, मान लीजिए 1 लिखा हुआ है, और यू कह रहा कि इसमें घटाओ 6, तो जो चिन्ह है माइनस है, मतलब माइनस नहीं, जो उन सभी चिन्ह है वो बड़ी वाली वैल्यू, बड़े वाली वैल्यू नहीं, अंक देखना है और उसके अनुसार चिन्ह लगाना, जैसे कि यू है। अब पहले आपका क्या, 5 में से 1 गया, भाई इतना तो पता, 6 में से 5 गए, सॉरी 6 में से 1 गया, 5 बचेगा। लेकिन अब चिन्ह की बारी आई, आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं देखनी, वैल्यू क्या है यहाँ पर, बड़ी 1 है,
लेकिन आपको नंबर देखना है। नंबर क्या है यहाँ पर 6, तो 6 के आगे वाला चिन्ह आ जाएगा, तो -5 इसका आंसर हुआ। तो अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो 3 दूनी 6, प्लस प्लस क्यों भाई, प्लस इसके सामने अंडरस्टूड है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर रहे, इसका चिन्ह प्लस की प्लस में मल्टीप्लाई तो प्लस अभी देखा, तो अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करनी, तो मतलब कि 3 और √2 फिर प्लस। अब इसकी इसमें, भाई यहाँ पर तो प्लस है तो यहाँ पर भी अंडरस्टूड है प्लस है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो मतलब कि 2√3। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें, लेकिन प्लस यहाँ पर है प्लस यहाँ पर अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड की बात नहीं, यहाँ पर तो दिख रहा मेंशन है, तो इसकी प्लस आ गया, मल्टीप्लाई कर दो। अंडर रूट में क्या होता है, भीतर की भीतर मल्टीप्लाई हो जाती है, अगर वैल्यू अलग अलग है तो कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में 6। तो फुल एंड फाइनल आंसर हमारा यही है। और ये ध्यान रखना, मैं ये मैथमेटिक्स एक बार पढ़ा चुका हूँ, मतलब यही जो अब पढ़ा रहा हूँ, लेकिन वीडियो में आवाज नहीं आई थी, उसके कारण मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। दूसरा पर्सन है, मतलब दूसरा खंड है। क्या है दूसरा खंड, 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। इसको सोल्व करना। अब एक फॉर्मूला आपको ध्यान से देखोगे तो दिख रहा होगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी में ए प्लस बी ए माइनस बी ऐसा कुछ दिख रहा। तो हमें क्या करना, इस साइड में ले जाना। अगर यह साइड दिखे तो इस साइड में ले जा सकते हैं, इस साइड से। तो अब हमें क्या करना, ए इसको मान लो 20 को, तो ए की जगह 3 है हमारा, बी की जगह कितना है √3 है, और दोनों का फॉर्मूले में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, बिना टाइम वेस्ट करे, बिना कुछ सोचे समझे। अब स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9, इसका स्क्वायर करेंगे तो अगर कोई नंबर है और सेम टू सेम है वो अंडर रूट के अंदर, तो उसे बस बाहर रख दो आसानी से, अंडर रूट कट जाएगा। लेकिन बीच में क्या था, माइनस, प्लस नहीं। अब क्या हुआ, कितना आया आंसर, घटाकर 6। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि भाई यहाँ पर स्क्वायर है तो ये प्लस क्यों नहीं हुआ, क्वेश्चन सोचने वाली बात है, मजेदार है। यहाँ पर प्लस क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर प्लस क्यों हो गया यहाँ पर, अब मैं बताता हूँ क्यों। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, √3 और इसका स्क्वायर करूं तो क्या बोलोगे आप बोलोगे कि ये 3 है। और अगर मैं बोलूं अब इसका स्क्वायर करो तो आप क्या बोलेगे, उसको -3 है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर माइनस अंदर है, और जो भी चीज का स्क्वायर करते हैं हम उसको डबल लिखते हैं, और डबल की अगर मल्टीप्लाई हो जाती है तो वो प्लस में बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस बाहर है तो कोई मतलब है ही नहीं, अंदर का स्क्वायर सोल्व करो बस, माइनस ऐसा कैसे ही। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट में कह रहा है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर बोलते हैं, जो ये यहाँ पर वैल्यू होती है इसको होल स्क्वायर बोलते हैं, और होल क्यूब भी बोलते हैं अगर 3 है तो पावर। अब इसका होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी तो देखा हमने, देखो एक बार रिविजन करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए को मान लो 20 को, तो सबसे पहले हमें क्या करना, √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, फिर भी प्लस, फिर 2 लगाना, और ए भी है, इनको ऐसा का ऐसा ही लगा देना। अब करो 5 पंजे 25 प्लस 2, सॉरी सॉरी 25 नहीं, क्योंकि अंडर रूट में है तो कितना आ गया 5, प्लस ये कितना आ गया 2, प्लस 2 अंडर रूट में 5 दूनी 10, तो 5 और 2 7, प्लस 2 अंडर रूट 10। फुल एंड फाइनल आंसर हमारा क्या आया, ये आ गया। और थर्ड पार्ट हमारा ऐसे ही कंप्लीट हो। अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं, यहीं पर देख लेंगे आ जाएगा ये। फोर्थ पार्ट देखो, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2। फोर्थ पार्ट में क्या है, √5 माइनस √2 और सॉरी सॉरी यस यही है, और √5 प्लस √2।
अब फिर से वही फॉर्मूला लगा देंगे, दिख गया होगा लास्ट वाला, सेम टू सेम ए प्लस बी ए माइनस बी। बैक साइड में आ जाएगा, स्क्वायर में चला जाएगा। तो क्या करेंगे, अंडर रूट 5 है इसका स्क्वायर, बीच में माइनस अंडर रूट 2 इसका स्क्वायर, तो कितना आ गया 5, कितना आ गया 2, 5 में तो 2 गए 3, 5 में 2 गए 3, तो ये 3 क्या है उत्तर, ये 3 है जेड में। तो 3 इसका फाइनल फाइनल आंसर आ चुका है। अब हम अगले पार्ट में कितने क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, मतलब कि इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे अगले पार्ट में। अगला पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन है, पर्सन संख्या 3 से लेकर और 4 भी है और फिर 5 भी है। अगर मैं इसी पार्ट में कराऊं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, जिससे मुझे एडिटिंग में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 3 कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है अगले पार्ट में, और इसी वीडियो के तुरंत मिल जाएगा आपको। यह है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 5 देख सकते हैं, काफी बड़ा है तो थोड़ा टाइम लेगा। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप अगर आपने बिल्कुल भी कभी नहीं पढ़ा है मैथमेटिक्स, तब भी आप सीख जाएंगे। मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तरीका, और कह सकते हैं आप एक्सप्लेन करने का तरीका सब कुछ डिफरेंट है बिल्कुल। ऐसा कोई डिटेल से नहीं बताता होगा, अगर बताता है तो अच्छी बात है, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक करना तो भूलना ही मत, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे वीडियो अच्छी नहीं लगी या फिर कुछ गलती हुई तो माफ करना, और नहीं कर सकते तो आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं।